दोस्तों, आप जानते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जहां तमाम बीजेपी की हार चैनलें दिखा रही है, वहीं पर बीजेपी बाजी पलटते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से यहां पर वह फिर एक बार अपने खेल दोहरा दिया है। इससे साफ लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में या अन्य चुनावों में जिस ढंग की बर्दाश्त बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से होती रही है, उसी ढंग का फिर ये लोग नया तरीका ढूंढ निकाला है। कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा तमाम तैयारियां करने के बाद भी बीजेपी ने वहां पर ऐसी बर्दाश्त की है जिसका खुलासा खुद हरियाणा का सीएम नायब सिंह सैनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि आज कांग्रेस हंस ले, लेकिन कल बीजेपी कांग्रेस फिर रोएगी और वह फिर ईवीएम और वोटिंग मशीनों का रोना रोएगी। यानी कि सोचिए, जो बीजेपी इतना गौर से ये बातें दोहरा रहे हैं वहाँ का सीएम कि हम नया रास्ता ढूंढ लिए हैं जीत का, तो वह जीत कौन सा जीत होगा? क्या फिर से एक बार ईवीएम को जिस ढंग से लोकसभा में 5 करोड़ वोटों को बढ़ाया गया था और उसी ढंग से फिर वोटिंग में हेरफेर किया गया है, ईवीएम मशीन में हेरफेर करके, और ये लोग फिर जीतने का जो दावा कर रहे हैं, इससे आप देखे होंगे कि बीजेपी तमाम चैनलों पर बीजेपी को हार दर्शाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री इस ढंग की बात करके एक बार फिर हरियाणा और कश्मीर की जनता को डराने का काम किया है। और यदि नायब सिंह सैनी इस ढंग की बात कर रहे हैं तो वह बिना अमित शाह और मोदी के इशारे पर यह बात नहीं कर रहे। क्या रात में ही खेल पलट दी गई है? ये देखने की चीज है। कल मतगणना है और आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस इन तमाम बातों को दोहरा रहा है, और इससे कांग्रेस में भी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या बाजी सचमुच में ये पलट रहे हैं। क्योंकि जी रवैया चुनाव आयोग का देखा गया है कि 17C फॉर्म जो देने का, जो कि हमारा अधिकार है और ये तमाम उन उम्मीदवारों का अधिकार है, वहाँ जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका ये अधिकार होता है कि जब मतगणना समाप्त होती है तो 17C फॉर्म में तमाम चीज़ों को दर्शाया जाता है कि कितने महिलाएं वोटती हैं, कितने पुरुष वोटती हैं और कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट रिजेक्ट हुए हैं और कितने नंबर का ईवीएम, कौन कौन सा नंबर का ईवीएम को उस बूथ पर यूज किया गया। इन तमाम चीज़ों का जिक्र रहता है, और कांग्रेस इस चीज़ों को लोकसभा में भी अपने तमाम उम्मीदवारों को समझाया था। उसके बाद भी ये लोग खेला कर दिए थे और 97 सीटों पर जो ये लोग जीत हासिल किए थे, इससे तो फिर एक बार डर पैदा ले लिया है कि क्या चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत फिर हो गई है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास में जितने भी विरोध दर्ज कराए गए हैं उस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, और कोर्ट भी कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे लगता है कि भाजपा फिर एक बार बाजी पलटने का काम कर चुकी है, और इन तमाम बातों को सोचने पर मजबूर कर रहा नायब सिंह सैनी का वह बयान जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतला रहे थे। आइए देखते हैं कल फिर क्या एक बार जनता ठगी जाती है। क्या भाजपा की कल भाजपा और चुनाव आयोग के कहर टूटेगी, कांग्रेस की लहर रहेगी? इस पर हम कल फिर बात करेंगे।
आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे डिप्टी लीडर आदरणीय आफ्ताब अहमद साहब, हमारे पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा जी, हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे विधायक लाडवा से देवा सिंह जी और शाहबाद नारकंडा से हमारे विधायक रामकरण काला जी, आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारी बहन सोनिया गांधी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की पार्टी से जो छात्र इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वर्किंग कमेटी की मेंबर भी स्टार प्रचारक हैं, वो उन्होंने आज हमारी पार्टी ज्वाइन किया। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूना से निर्मल सिंह सोनी, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन करनाल अनिल माता, जसवीर गुरदेव सिंह सुरा जी, असल में नाम तो सब हमारे पार्टी हैं, तो जो हमारे साथी जो वरिष्ठ साथी जिनके सहयोग से हमारे देवा सिंह जी से अपने अशोक अरोड़ा साहब की तरफ से हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर मिशन संस्था से जुड़े हुए हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर दूरदर्शन लालचंद जी के उनके सहयोग से हमारे जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के सहयोग से और हमारे पूरा जो भवानी खेड़ा से पूना से और दूसरी जगह से सारे जो लोग सभी जिलों से यहाँ पर आए हैं, मुख्य यमुनानगर से भी हैं, कुरुक्षेत्र से भी हैं, कैथल से भी हैं और मेवात जिले से भी हैं, सभी जिलों से काफी जो आज जो वरिष्ठ जय हिंद, जय भारत।